औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज एडवोकेट और आप देख रहे हैं mynews.tv। आज की एक बहुत बड़ी खबर कुछ इस तरह से है कि FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों के गिर्द उनके शिकंजा जो है वो तंग कर लिया है और उन्हें अपने शिकंजे में फंसाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की जा रही हैं, पुलिस की जानिब से तकरीबन 460 लोगों का एक जो ग्रोह है उसकी लिस्ट जो है वो फराहम कर दी गई है FIA को, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, कि आप इनकी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करें, क्योंकि इनके ज़राए आमदन जो हैं वो ज़राए आमदन उनके वसाइल से और उनकी ज़राए अखराजात से जो है वो बीट नहीं करते। और ये लोग जिस तरह से अपने असासों में इजाफा कर रहे हैं, इस तरह से ये लोग मुल्क को माशी तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये बात सामने आना बहुत खुश आइन है कि जो इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अब वो हमेशा से इस मुल्क में आज़ाद दन दनाते फिरते थे, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी पेशरफ हुई है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA जो है वो 400 अफराद की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तहकीकात करने जा रही है, जिससे इंशाल्लाह इस मुल्क को फ़ायदा होगा और मनी लॉन्ड्रिंग से छुटकारा मिलेगा और हमारी मुल्क में जो माशी नुकसानात हैं वो इंशाल्लाह उससे हम बच सकेंगे। यहाँ मैं बताता चलूँ कि FIA को एक बात बताई गई है कि जो एक कंपनी है वो कोई रॉ मटेरियल जो है अपना वो खरीदती है $1000 फी किलो, और वही रॉ मटेरियल जो है वो दूसरी कंपनी जो है वो $300 फी किलो जो है वो इंपोर्ट करती है। तो ये चीज़ें कैसे कैसे मुमकिन है कि एक चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है 1000 रुपये की, या इंपोर्ट हो रही है 1000 रुपये की, और उस वही चीज़ दूसरी कंपनी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रही है 300 के हिसाब से। तो जब कोई चीज़ आप इतना फ़र्क लेकर आएंगे बीच में, तो डेफिनेटली ये बात सामने आती है कि इसमें वाइट मनी की जा रही है, ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है, और ये एक ज़रिया है कि आप अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी करें। तो यहाँ पर दवासाज कंपनियां जो हैं वो बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही हैं इस करप्शन में, जिसके बारे में एक इजलास हुआ जो कि कन्वीनियर निसार अहमद चीमा साहब की सदारत में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत के झेली कमेटी के इजलास में रुकन कमेटी रमेश लाल ने इल्ज़ाम लगाया कि एक कंपनी है वो $1000 फी किलो, जबकि दूसरी कंपनी जो है वो $300 फी किलो जो है एक मटेरियल जो है वो सामने लेके आती है। लेकिन इतना बड़ा फर्क जो है इसका कोई पूछने वाला नहीं है, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ड्रिप कंपनी है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया, तो चेयरमैन जो है कन्वीनियर जो है इस कमेटी के तो कायमा कमेटी बराए सेहत निसार अहमद चीमा साहब ने कहा है कि कंपनी के जो मालकान हैं वो आए और मोअज़्ज़िज़ फाजिल मेंबर को मुतमईन करें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम मामलात, तमाम मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं, लेकिन इन पे हाथ डालने वाला कोई नहीं होता। लेकिन अब एक खुशहाइन बात यह है कि दवा साफ कंपनियां जो कि बड़े महंगे दामों अद्वियात बेचती थी, जब उनके ऊपर ग्रिप होगी, हुकूमत की रिट कायम होगी, तो वो अद्वियात को अच्छे रेटों पर अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो मुनासिब रेट होगा उस पर फरोख्त करेंगी। मैं आज इस वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मैं दोबारा करूंगा। तब तक के लिए